हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। देखिए, कई बार जो बच्चे होते हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए या तो शुरुआत करते हैं या फिर कर रहे होते हैं। तो फिर उस जगह क्या है, कुछ ऐसी बातें जो उनको पहले से पता होना चाहिए, बट काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनको ये बातें पता नहीं होती हैं, जिसके चलते आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स क्या है उनके सामने आती हैं। देखिए, कई बार आपने सुना होगा कि भाई जो सरकारी नौकरी है वो बर्बादी का दूसरा नाम है। ये चीज़ आपने कई बार सुना होगा। कुछ आपने ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ पर क्या है, सरकारी नौकरी को बेकार कहा गया होगा, या कुछ वीडियो ऐसे भी होंगे जिनमें अच्छा कहा गया होगा। अब क्वेश्चन यही बना हुआ है कि भाई ये जो कहा जा रहा है बर्बादी का दूसरा नाम सरकारी नौकरी, ये कितनी हद तक सही है और कितने हद तक गलत है। तो इसको हम देखेंगे कि भाई किस केस में ये सही है और किस केस में ये क्या है, गलत है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले हम आपको इधर लेके चलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कौन कह रहा है कि सरकारी नौकरी बिल्कुल बर्बादी है, मतलब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई बर्बादी का दूसरा नाम सरकारी नौकरी है, वो कौन कहता है? जिसका सिलेक्शन नहीं होता है, जिसका सिलेक्शन सरकारी नौकरी में नहीं होता है, वो कहता है कि भाई बर्बादी का दूसरा नाम क्या है, सरकारी नौकरी है। तो ये सही कब होता है? ये सही तब होता है जिसका सिलेक्शन नहीं होता है। और बर्बादी का दूसरा नाम सरकारी नौकरी, ये गलत कब होता है? ये गलत तब होता है जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो जिसका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है वो कहता है भाई सरकारी नौकरी बहुत अच्छी है, लेकिन जिसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो कह रहा है कि भैया सरकारी नौकरी बहुत बेकार है, 4-5 साल तैयारी में चले जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई तो करना क्या चाहिए, व्हाट टू डू। तो क्या करना चाहिए यदि हम सरकारी नौकरी की तैयारी करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो फिर इस केस में क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी लाइफ क्या अच्छे से सेटल हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना कोई भी गलत बात नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि भाई आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इसके साथ में एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि भाई आपको एक टाइम फ्रेम बनाना है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी 5 साल करना है या 10 साल करना है या 3 साल करना है या 7 साल करना है। ये आपको डिसाइड करना है अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। देखिए, काफ़ी लोग हैं भाई जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की काफ़ी अच्छी होती है, तो उनके बच्चे अगर 5 साल 7 साल 10 साल भी अगर जॉब ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला उन पर। लेकिन काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो भाई यदि उनकी जॉब नहीं लगेगी 10 साल तक तो उन पर क्या है, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आना क्या शुरू हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपको ये समझना है कि भाई आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी कितने साल करना है। ये डिसाइड क्यों करना है? ये डिसाइड इसलिए करना है जिससे कि आप क्या है, अगर आपका सरकारी जॉब में नहीं हो पा रहा है तो आप किसी अदर जॉब में क्या है जा सकें। आपको पता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में भी आप क्या है जॉब ले सकते हैं। अब देखिए, काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई प्राइवेट सेक्टर में अगर हम जॉब की बात करें तो भाई जॉब तो जो है वो कम पैसे पे हैं, कोई 8,000 की दे रहा है, कोई 10,000 की दे रहा है, कोई 12,000 की दे रहा है, कोई 15,000 की दे रहा है। इस तरीके की जॉब मिल रही है, लेकिन हम चाह रहे हैं भाई सरकारी में ही लगे रहें। तो लेकिन एक बात ये आप सोच के देखो, अगर आप एक टाइम फ्रेम डिसाइड करके नहीं चलोगे कि मुझे 5 साल तैयारी करना है या मुझे 7 साल तैयारी करना है, तो फिर आप इसमें तो क्या ज़िंदगी में लगे रह सकते हो। भाई आपसे अगर मैं बात करूं वैकेंसी की, तो वैकेंसी में तो एज क्या 40-40 साल तक है। भाई अगर आप बात कर लो आईएएस एग्जाम की तो भाई 32 साल एज है। अगर आप बात कर लो एसएससी की, भाई उसमें ही 32 साल एज है। अगर आप बात कर लो बैंक एग्जाम की, उसमें ही 32 साल एज है। अगर आप बात कर लो पीसीएस एग्जामिनेशन की, तो मोस्टली स्टेट में भाई जो एज है वो 40 साल है। तो क्या ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहोगे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहोगे? और जो एग्ज़ाम उसके होते हैं टेट वगैरह के, वहाँ पर तो देखिए भाई आंटी अंकल तक आते हैं पेपर देने। तो क्या ज़िंदगी भर मतलब यही डिसाइड करके बैठना है कि भाई हमको पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है, कि लाइफ में क्या कभी सेटल नहीं होना है? तो ये चीज़ आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। आपको ज़िंदगी भर सरकारी नौकरी की तैयारी में पड़े रहना है या फिर हमको दूसरे ऑप्शन पे क्या शिफ्ट होना है। अब देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई प्राइवेट जॉब के 10,000 12,000 15,000 8,000 इस तरीके की मिलती हैं। तो देखिए, आपको एक चीज़ ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको अच्छा जॉब चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको एज अ फ्रेशर काम करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचो भाई एकदम से तुमको कोई जॉब दे देगा बहुत
लाखों रुपए की जॉब एकदम से मिल जाएगी, तो ये हो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपके कॉलेज कैंपस, यदि कहीं आपने पढ़ाई किया अच्छा, तो वहाँ से तो चांसेस होते हैं भाई कॉलेज कैंपस से अच्छे प्लेसमेंट हो जाते हैं। लेकिन यदि आप बात करें ऑफ कैंपस की, तो फिर वहाँ पे सिलेक्शन के जो चांसेस हैं, जब जॉब की बात आती है तो भाई काफ़ी पेमेंट क्या कम मिलता है। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, काफ़ी लोग क्या छोटे शहरों में रहते हैं, काफ़ी लोग क्या बड़े शहरों में रहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर जो पेमेंट वगैरह होता है वो छोटे शहरों की तुलना में क्या है, काफ़ी अच्छा होता है। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आप आईएएस एग्ज़ाम की बात कर लो, तो आपको पता होना चाहिए भाई आईएएस एग्ज़ाम की फ़ीस दिल्ली जैसे शहरों में 2-2 लाख रुपये तक है। क्यों है? महंगाई है। अगर महंगाई है, कोई व्यक्ति सर्वाइव कर रहा है, तो भाई उसके अकॉर्डिंग उसकी कमाई भी तो होगी, या कोई सर्वाइव कर रहा है। तो भाई अगर आप अच्छे शहरों की तरफ मूव करें, जैसे आपका दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, कोलकाता हो गया, इस तरीके के अगर आप शहरों में जाएं, तो भाई वहाँ पे जो आपको जॉब वगैरह मिलेगी, वहाँ पे आपको एक अच्छी सैलरी क्या है मिल सकती है। तो देखिए, इनिशिएटिव तो आपको लेना ही पड़ेगा कि भाई करना क्या है, कैसे करना है। और अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठोगे अरे लगे रहेंगे, चलो 1 साल नहीं दूसरे साल में हो जाएगा, दूसरे नहीं तीसरे साल में हो जाएगा, तीसरे नहीं चौथे साल में हो जाएगा, अगर आप सिर्फ आस में लगे रहेंगे तो फिर दिक्कत आपको क्या होने वाली है। क्योंकि देखिए, लाइफ में कहीं ना कहीं सर्वाइव होने के लिए जो अपनी ख्वाहिशें वगैरह होती हैं उनको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं काम की तो ज़रूरत होती है। अब देखिए, इसलिए मैंने आपसे कहा कि भाई आपको एक टाइम फ्रेम बनाना है कि मुझे 5 साल तैयारी करना है या मुझे 7 साल तैयारी करना है। और देखिए, उतनी जब तक आप तैयारी करने का सोच रहे हो, चाहे वो 3 साल का समय हो, चाहे वो 5 साल का समय हो, चाहे वो 7 साल का समय हो, वहाँ तक आपको जो अपनी तैयारी है वो फुल अच्छे से बहुत मेहनत के साथ करना है। क्योंकि वही समय है, उसके अंदर अगर आपको जॉब मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आपको क्या है प्राइवेट जॉब में स्विच होना है। ये चीज़ आप अपने आप से सोच के चलो, तो फिर क्या है कि लाइफ में अगर आपको इनकेस सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है किसी भी कारण से, तो फिर आप लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर तो कर सकेंगे। और अगर सिर्फ उसी के चक्कर में पड़े भाई सरकारी नौकरी करना है और आप जब 35 साल तक 40 साल तक तैयारी करते रहोगे, तो फिर क्या सिचुएशन आएगी। तो सिचुएशन क्या है, गंभीर आ जाएगी। अब इस जगह काफ़ी लोग ये भी करते हैं कि भाई, काफ़ी लोग क्या करते हैं कि भाई जॉब पकड़ लेते हैं, जॉब के साथ में तैयारी करते रहते हैं। तो ये ऑप्शन आप कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल होता है। देखिए, अगर आप जॉब के साथ तैयारी करें तो मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए, ये डिपेंड करता है भाई आपके ऊपर कि भाई आप चीज़ों को कैसे, किस तरीके से मैनेज कर ले जाते हैं। देखिए, मेन चीज़ मैंने आपसे यही कही थी, आपकी लाइफ है, आपको सोचना है कैसे और क्या करना है। लोगों की अगर बात सुनोगे तो भाई लोग तो कुछ ना कुछ कहते आपसे चले जाएंगे, लेकिन आप डिसाइड करो कि भाई आपको चीज़ों को कैसे और किस तरीके से करना है। और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि भाई आप चाहे आईएएस का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी का कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग का कर रहे हो, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को सोच समझ कर आगे आप डिसाइड कीजिए व्हाट टू डू, कैसे करना है आपको। और यदि कोई आपका डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक शुक्रिया।